अच्छा सर, सरिश, चूंकि टाइम काफी हो गया, मूविंग टुवर्ड्स कंक्लूजन, आपके नजदीक बीइंग अ सोशल साइंस एक्सपर्ट, मतलब सोशल साइंस एक्सपर्ट मीन और बीइंग एक एजुकेशनल टीचर भी हैं, आपने बताया कि आप लेक्चरर हैं, तो आपके नजदीक जो कंटेम्पररी वर्ल्ड है, जो कंटेम्पररी मतलब पाकिस्तान के कंटेम्पररी जो आपके जैसे इनिशिएटिव्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए या एजुकेशन सेक्टर को मजीद सेंटर करने के लिए आप क्या रिकमेंड करती हैं, मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए सेंट्रली एजुकेशन सेक्टर विद वेदर दैट इज गवर्नमेंट और प्राइवेट, क्योंकि अब मतलब पिछली गवर्नमेंट में एक सिंगल करिकुलम और इस तरह की बात भी चली थी, लोग उससे ज्यादा खुश नहीं थे, और बात वही आपकी कि बेसिकली वो तबकाती तफरीक है कि एक तबका नहीं चाहता कि उसका बच्चा भले ऑक्सफोर्ड का ही सिलेबस पढ़ाया जाए या कैम्ब्रिज का ही पढ़ाया जाए, वो गरीब के बच्चे के साथ बैठ के पढ़े। तो दैट इज द प्रॉब्लम, वो सोशल एक फैब्रिकेशन ऐसी है, सोशल फैब्रिक ऐसे है। ऐसा आप रिकमेंड क्या करती हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, और जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में आपके जो साथ के इदारे ऐसा काम कर रहे हैं, उनको किस तरह आप मजीद आगे अंडर प्रिविलेज लोगों के साथ ये काम जो कर आपने सकते हैं? सवाल किया इतना दिलचस्प है, स्पेशली बिकॉज मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ और मैं इन मौजूआत के बारे में सोचती हूँ, तो मैं तो ये आपसे पहले ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आपके पास वक्त कितना है, बिकॉज देयर सो मच टू से अबाउट इट। यू कैन, देखें देखें देखें, मेरी बात सुने, आपके लिए वक्त की कैद कोई नहीं है, आप अच्छा। वक्त की कैद से आजाद हैं। तो अच्छा, सो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं पहले तो इन टर्म्स ऑफ जो स्टेट क्या कर सकती है उसके बारे में बताती हूँ, और जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके बारे में मैं बताती हूँ। स्टेट के बारे में मैं इसलिए कॉन्फिडेंटली बता सकती हूँ क्योंकि ना सिर्फ मेरा फरीजा में एक्सपोजर है, फरीजा की वजह से गवर्नमेंट स्कूल्स का एक्सपोजर है, बट ऑल्सो क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट कॉलेज के सेक्टर में पढ़ाती हूँ और मेरे हस्बैंड रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। तो मेरा ना सिर्फ स्कूल सेक्टर, कॉलेज सेक्टर एंड जो हमारा एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है वो वाला जो सेक्टर है, एंड मेरा यूनिवर्सिटी में जो सेक्टर है उसमें भी लाइक एक क्लोज ऑब्जर्वेशन है पिछले 7-8 साल की। गवर्नमेंट जो कर रही है वो काफी बहुत अच्छी उसकी इनिशिएटिव्स हैं। मैं ये कहूंगी कि उसने सेटअप जो है, स्पेशली मैं एटलीस्ट पिंडी के बारे में, पिंडी इस्लामाबाद के मैं बारे में बता रही हूँ कि पिंडी इस्लामाबाद में बहुत से स्कूल्स हैं और बहुत से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये जरूरत को पूरा फुलफिल करें, बट मैं ये कहूंगी कि ये जो पाकिस्तानी स्टेट को बिल्कुल ही, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को आप बिल्कुल ही जो है वो उसको कह देते हैं कि बिल्कुल वो काम नहीं करी। आई थिंक दिस इज अनफेयर एनालिसिस। सो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? आई थिंक पहले पॉलिसी पे काम करना चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरत वहां पर है पॉलिसी पे ये कि दे नीड टू मेक रियलिस्टिक गोल्स कि वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं। दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड उसके लिए प्रोएक्टिवली शॉर्ट टर्म, लॉन्ग, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी। एंड ये जो पॉलिसी है ये सिर्फ एचईसी के दफातर में और गवर्नमेंट के ऊपर से जो हायरार्की है वहां से सिर्फ वहां ही ना सर्कुलेट करती रहे, और हम सिर्फ वर्ल्ड जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस या ये जो डोनर, बड़ी बड़ी डोनर एजेंसीज हैं इन्हीं के सामने ना कहती रहे सस्टेनेबल गोल्स एंड 25 एंड ये वो इस तरह की बातें ना हम करें। हम प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, हम अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस, सेक्टर्स एंड यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट क्यों इतना आसानी से कर सकती है अगर वो पॉलिसी बनाए और इम्प्लीमेंट करे, क्योंकि उनके पास एक पूरा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है। मतलब अगर मैं अपने कॉलेज सेक्टर की बात करूं तो हमारे पास ऑब्वियसली एक डीपीआई है, हमारे पास सेक्रेटरीट डीपीआई, देन हमारे पास डायरेक्टरेट है, और वहां से जब ईमेल आती है तो वो सारी जगह सर्कुलेट होती है। सो ऐसा नहीं है कि पॉलिसी वो बनाएंगे नहीं तो उसके ऊपर जो है वो काम नहीं होगा। दूसरा ये कि क्या वो डेंगी की और जो ट्री प्लांटेशन की और ब्लास्फेमी के ऊपर एंड एंटी करप्शन के ऊपर क्या वो हमें आए दिन हमें सेमिनार्स करवाने के लिए नहीं कह रहे होते? कह रहे होते हैं, बट वो कुछ और जो है, जिस इस बार अभी मतलब मैं 2 दिन पहले मैंने एक नोटिफिकेशन देखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि फर्स्ट ईयर की इनरोलमेंट जो है स्टार्ट कर दें, रादर देन वेटिंग फॉर अगस्त एंड एवरीथिंग। सो अगर वो कोई इस तरह के टेनेटिव किस्म के पॉलिसी बनाए तो वो नीचे तक चली जाती है। उन्हें किस चीज की जरूरत है, और ये अशद जरूरत है, उन्हें स्टेक होल्डर्स को नहीं भूलना चाहिए। वी द टीचर कम्युनिटी, एक हम लोगों ने, मेरे कुछ कोलीग्स हैं और मैंने भी इस पर बात की है, आप ऊपर से एक पॉलिसी बना के नीचे भेज रहे हो और नीचे से फीडबैक लेके, फीडबैक लूप ही नहीं है। मतलब कहाँ 7-8 साल में आपने जो है एक जो है मीटिंग बुलाई है जिधर आप गौर से सुनना चाहते हो कि क्या क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, क्या ये पॉलिसी का क्या
इम्पैक्ट होगा और क्या ये सस्टेनेबल भी है। तो अगर आप बंद कमरों में और एसी वाले कमरों में और अपने दफातर में बना रहे हैं, तो वो क्या हम गवर्नमेंट कॉलेजेस के गर्म कमरों में विदाउट लाइक यूपीएस एंड विदाउट प्रॉपर लाइक थिंग्स, क्या ये प्रैक्टिकल है? एंड क्या जिस कम्युनिटी को हम सर्व करें। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब ये बात है 5 साल पुरानी। हमारे एक स्पेशल जो है एजुकेशन के कोई डायरेक्टर लगे डीपीआई के से, उन्होंने ये बात उन्होंने एक एकेडमिक कैलेंडर बताया और वो इतना वो अनरियलिस्टिक एकेडमिक कैलेंडर था कि उन्होंने दिखाया था कि आखिरी बच्चों के एग्जाम्स जो होंगे ना, जो मई में होंगे। और ऐसा होता ही नहीं है कि बच्चे मई में टिकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में बच्चे फरवरी मार्च के बाद इधर उधर तितर बितर होने स्टार्ट हो जाते हैं। सो बेसिकली आप रियलिस्टिक गोल्स बनाएं और जो ग्राउंड पे है, जिसको वर्किंग क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास आप सेगमेंट को पढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, एटलीस्ट जो जिनका मैं हवाला दे रही हूँ गवर्नमेंट स्कूल, तो उनके लिए प्रैक्टिकल बनाएं। गवर्नमेंट स्कूल के बारे में सिर्फ मैं एक बताती हूँ, देयर इज सो मच टू से, बट गवर्नमेंट स्कूल के बारे में एक जो चीज है, कॉलेज सेक्टर के अंदर आई हैव एक्चुअली मेट वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड, वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल टीचर्स जो कि अब कॉम्पिटेंट हैं अपने सब्जेक्ट्स के बारे में। उनका एक पूरा प्रोसेस है हायरिंग का, उनके एकेडमिक मार्क्स, उनके टेस्ट मार्क्स, उनके इंटरव्यू मार्क्स, उससे टीचर लगाया जाता है एंड देन सीट्स जो होती है। गवर्नमेंट स्कूल में क्या हो रहा है जी, 16 जो सीट बीपीएस 16 है उसका तो इंटरव्यू होगा, नीचे जो है ना आप टीचर लगा रहे हैं जिसका जिसके मार्क्स अच्छे हैं, जो चाहे वो रटा मार के ही उसने मैट्रिक, एफए लेवल पे, बीए लेवल या बीएससी या एफएससी एंड मैट्रिक में आपने लिया हुआ हो, तो आप कैसे एनालाइज करोगे कि वो क्या काबिल है पढ़ाने के लिए? सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में भी देयर सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी डन एंड एवरीथिंग। सो एक ये चीज है कि गवर्नमेंट सेक्टर या सॉरी टू इंटरजेक्ट यू, आपका मानना यह है कि चीजें डेवोल्यूट करने के बजाय एवोल्यूट होनी चाहिए नीचे मतलब से? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि हाँ, डेवोल्यूशन एक तरीके से तो हो, बट एक फीडबैक जो है, क्लोज्ड फीडबैक मैकेनिज्म हो, एंड एक और इसमें एक और भी मसला है कि ये क्यों नहीं हो सकता। अगर आपके आए दिन सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट या स्कूल डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में तब्दील हो रहे हैं, तो कोई 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल के लिए मैक्सिमम आ रहा है, उसके लिए तो मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज हैं, उसके लिए तो प्रमोशंस इश्यूज हैं, उसके लिए तो कोई और इश्यूज हैं, दे डू नॉट थिंक अबाउट इट। और दूसरा ये भी है कि कभी मैंने एक अपने कॉलेज सेक्टर में अपने कोलीग से बात की, तो कहते हैं यार बेसिकली एजुकेशन मिनिस्टर का काम है, एंड आई अंडरस्टैंड दैट, बट आई थिंक सेक्रेटरी उतना कर नहीं सकता। बट सेक्रेटरी को यार थोड़ा इससे ज्यादा तो लगाओ। मतलब क्या हमारा ही डिपार्टमेंट रह गया है कि आपने जो है क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट इतना कोई स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट नहीं है, या इतना वो उसमें आपकी इतनी ज्यादा सी नहीं हो सके, आई डोंट नो, या ये आपको लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट नहीं है कि आप लोग इतने बदलते रहते हैं और बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में लगाते रहते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि हमारे सेक्रेटरीज इतने चेंज क्यों होते हैं। देखें, आप जैसे लोगों ने और हम लोगों ने और बहुत सारे हमारे जो पागल जहन के लोग थे, हम लोगों ने कभी ये नारा भी लगाया था कि तालीम को 4 दो, दैट 4% ऑफ टोटल जीडीपी आप तालीम को दें और उससे बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। अभी के लिए मैं कहती हूँ कि सिर्फ अगर ये जो 4% वाली चीज है ना, आप अभी बजट नहीं है, अभी आप प्रेजेंट जो आपके पास गिवन रिसोर्सेज हैं उसको पॉलिसी बनाएं ताकि इसको ट्रिकल डाउन करें। आप ये देखें, पिछली गवर्नमेंट ने एक ये बात की जी, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है वो चेंज हो रहे हैं और अब हम जी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम ला रहे हैं, हम सेमेस्टर सिस्टम ला रहे हैं। अच्छा जी, सेमेस्टर सिस्टम क्या हुआ? सिर्फ गवर्नमेंट का कॉलेज का नाम हुआ। गवर्नमेंट पहले डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन होता था, अब गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर वुमेन हो गया। हम पढ़ा रहे उसी तरीके से हैं। और ये मैं नहीं कहूंगी कि पंजाब यूनिवर्सिटी का बीए का कोर्स अच्छा नहीं है, इट्स वेरी गुड, but there are so many things to do in the curriculum, but it's not। लेकिन वो जो आपका सेमेस्टर सिस्टम था, भाई अब कौन बात कर रहा है? 1 साल पहले या 2 साल पहले, आई रिमेम्बर जब when we were about to do admissions, तो हमें कहा गया कि जी आप सेमेस्टर सिस्टम का कहें, हम जी पॉलिसी हम बना रहे हैं कि सेमेस्टर सिस्टम किस तरह करना है। अच्छा जी, पता चला जी एकदम ही पंजाब यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन और गवर्नमेंट का आता है कि इस साल नहीं होगा ये सेमेस्टर सिस्टम, अगले साल होगा। अभी तक तो हुआ नहीं। सो कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी तो बनाए, कोई इसके ऊपर काम तो करें और हम टीचर्स को एज अ स्टेक होल्डर लें।
तो एक तो ये चीज़ है जो मैं आपको कहूँगी और ये जो आपने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ में भी सेमेस्टर सिस्टम में बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, जिनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, क्रिटिकल थिंकिंग और ये वो लेकिन आई एम जस्ट लीविंग दैट जो लोग रवायती बात करते हैं वो तो मतलब देयर आर सो मेनी पीपल राइटिंग ऑन डॉन एंड थिंग्स लाइक दैट जो एक्सपर्ट्स हैं बट आई एम टेलिंग यू व्हाट हैपेंस ऑन द ग्राउंड ये जो मेरा तजुर्बा है नॉन स्टेट एक्टर्स क्या कर सकते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स बहुत कुछ करते हैं सकते हैं पाकिस्तानी कौम बहुत जेनरस कौम है पाकिस्तानी कौम जो है वो बहुत जेनरस कौम है और वी डू नॉट गिव ड्यू वेटेज टू अस ये हमारी मजहब से ये हमारी इस रवायत से और ये हमारे इस खित्ते की जो रवायतें हैं और ये जो सकाफत है इससे ये चीज़ जुड़ी हुई है लोगों को मदद करना और ये हमें बचपन से सिखाई जाती है और इतनी ज़्यादा सिखाई जाती है तो भाई फिर हम कैसे कर सकते हैं हम लोग आई वुड सजेस्ट कि लोग बहुत से इनिशिएटिव्स करते हैं लाइक लोगों को राशन देते हैं लोगों को इफ्तारियां करवाते हैं सहरियां करवाते हैं एंड देयर आर सो मेनी अदर चैरिटेबल गुड कॉजेज बट भाई आप एक मैं अब तो रियलिस्टिकली ये बात ऑन अ करूं लाइटर नोट, ऑन अ मैं ये लाइटर नोट रियलिस्टिकली सरिश, आप तो लाइटर नोट, अब तो शुतुरमुर्ग की सैरी भी शुरू हो गई है। पता नहीं शुतुरमुर्ग की सैरी क्या होती है आई डोंट नो क्या वो उसका क्या मतलब है मीन्स वो एक बड़ा, आप शायद मेरे ख्याल से बड़ा एक मतलब सोशल मीडिया पे ट्रेंड रहा है ना, वो कराची में शुतुरमुर्ग की अफ्तारी सैरी करवाई गई है। अच्छा मुझे आई हैव नो आइडिया आई डिडंट मतलब आई नहीं मैं वो शायद इतनी ज्यादा नहीं मुझे ये नहीं पता जी जी जी, आप बोलिए, आप जो कह रही अच्छा थी, सॉरी मैं सो इंटरप्ट। बेसिकली ये है कि भाई आप अपने घर की आप एक जो अपने जो घर की मुलाजमा है उसके बच्चों को आप पढ़ाएंगे ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं चाहे आप मुझे कभी कभी हैरत होती है कि लोग दे आर सो ब्लेस्ड अगर आप मतलब पीपल लाइक मी अगर हम लोग इस तरीके की छोटी सी इनिशिएटिव से स्टार्ट कर सकते हैं जिनका अपना कोई घर नहीं है पाकिस्तान में जिनकी कोई इस तरह की कोई हाई पेइंग सैलरी नहीं है बट यू नो वी आर माशाल्लाह से ब्लेस्ड एंड कंटेंट विद द जॉब दैट वी हैव बट कोई ऐसी नहीं है कि वी हैव लाइक दिस कार और दैट कार एंड थिंग्स लाइक दैट अगर एक छोटी सी एफर्ट नॉलेज क्राउड फंडिंग अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन अगर हम छोटा सा एक लेवल पे मैंने आज तक मैं आपको बताऊं मैं 220 के बारे में सोचती नहीं हूँ मेरे लिए फरीजा वही 3 बच्चों वाला है और आज वो बढ़ रहा है लोगों की मदद से लेकिन मेरे दिमाग में नंबर इजंट एनीथिंग इट इज मेरे लिए वो आज भी शायद छोटा ही है सो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट पीपल कैन डू बट मैं उनको ये कहूंगी नॉन स्टेट एक्टर्स को कि दे कैन प्रोवाइड स्टेशनरी टू गवर्नमेंट स्कूल दे कैन प्रोवाइड यू नो दे कैन कोलैबोरेट इतने ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ